अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, आज की इस वीडियो इस पार्ट में हम आईफोन 6s प्लस का पासकोड बाईपास सिम वर्किंग के साथ करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त फ़ोन देखें पासकोड फॉर्म में है, अगर हम इसको रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे तो ये फिर अनअवेलेबल मोड पे चला जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, टेक सिटी 2.0 चैनल पे ये जो आईफ़ोन है इसकी बाईपासिंग सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम तरतीब से पुराने से नए मॉडल्स की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ब्लॉक रेमडिस टूल अब बंद हो चुका है या पेड हो चुका है, तो अब आपको ये सारे काम अनलॉक टूल से करने पड़ेंगे। तो ये देखें जी, इसका पासकोड बाईपास सिम वर्किंग के साथ करने के लिए हम इसको यहीं से होम एंड पावर बटन होल्ड रखते हैं, डाटा केबल लगा के, और जैसे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तो 4-5 सेकंड के बाद हम इसका पावर बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन होम बटन को होल्ड रखेंगे तो इस फ़ोन को DFU मोड पे आ जाना चाहिए। तो ये देखें, फ़ोन हमारा DFU मोड पे आ चुका है। अब हमने इसको पाउंड DFU बूट करवाना है। तो अनलॉक टूल पे आते हैं और अनलॉक टूल पे आकर यहाँ से हम इसका पाउंड DFU बूट करते हैं गेस्टर के साथ। ठीक है जी, अब फ़ोन यहाँ पे फ्लिकिंग करेगा तो 3U टूल को आपने सामने रखना है ताकि आपको स्टेटस नज़र आता रहे कि फ़ोन DFU मोड से बाहर तो नहीं निकल चुका। क्योंकि अगर ये DFU से बाहर निकल जाएगा तो ऑपरेशन फ़ेल हो जाएगा, हमें दोबारा फिर इसको सेटअप करना पड़ता है और फ़ोन रीस्टार्ट करके फिर से इसको लाना पड़ेगा। तो पाउंड DFU जो मोड जो है, ये देख लें, पाउंड DFU बूट कंप्लीट होने वाला है। और जैसे ये कंप्लीट होगा तो इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। थर्ड स्टेप पे देखें, हम ये करते हैं कि रैम डिस्क बूट सेलेक्ट करते हैं यहाँ से आके, ये वाला iOS 15 वाला, क्योंकि आईफोन 6s प्लस है, iOS 15 पे चलता है ये। तो ये सेलेक्ट करने के बाद बूट रैम डिस्क करेंगे, और बूट रैम डिस्क करने के बाद जो अगला स्टेप नंबर 4 आएगा उसमें ये जो है हमने इसको पासकोड बैकअप करना है, बैकअप पासकोड। ठीक है, तो ये रैम डिस्क सेटअप का जो है फ़ाइलें जो है आपकी सेटअप होनी चाहिए पहले से, क्योंकि आप अगर अनलॉक टूल नया लेंगे या फिर नई विंडो करेंगे या सिस्टम चेंज करेंगे तो आमतौर पे जो लोग नया अनलॉक टूल लेते हैं तो उनका सिर्फ जेनरिक आ रहा होता है। तो इस सिलसिले में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको मसला है तो उस वीडियो को फॉलो करके अपना गैस्ट्रा सेटअप पहले मुकम्मल कर लीजिएगा, उसके बाद आप ये वाला ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये देखें, बूट रैम डिस्क प्रोसेस जो है मुकम्मल होने वाला है, और इसके बाद हम इसका बैकअप पासकोड करेंगे। तो बैकअप पासकोड को करने में कुछ चीज़ें भी आपके सामने आएँगी, उसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है? उसके बाद आगे चलना है। तो ये देखें, बैकअप पासकोड अगर हम करते हैं तो यहाँ पे अगर फ़ोन पहले से PT अप्रूव्ड होगा और एक्टिवेटेड होगा तो इसका बैकअप कंप्लीट आएगा, और अगर पहले से ये हेलो बाईपास हुआ होगा पहले, तो फिर यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। ये देखें, ये बता रहा है एक्टिवेशन रिकॉर्ड डज़ नॉट एग्जिस्ट और पासकोड इज़ नॉट सपोर्टेड। तो नॉट सपोर्टेड इसलिए आ रहा है कि पासकोड अब इसका देखिएगा, आपने फैक्ट्री रीसेट देख के करना है, क्योंकि ये फ़ोन पहले भी हेलो बाईपास हो चुका है और नॉन PTA फ़ोन ही होगा डेफिनेटली। अगर PTA अप्रूव्ड भी हो, हेलो बाईपास है, तो आपको पता है सिम नहीं चलती। तो ख़ैर, हम इसको फैक्ट्री रीसेट अभी कर देते हैं। आपको तरीक़ाकार समझाना है कि अगर आपके पास PTA अप्रूव्ड फ़ोन आएगा, उस पे एप्पल ID लगी होगी, तो फिर ये एरर नहीं आता, ठीक है? तो इसलिए अगला जो स्टेप होता है वो यही होता है, फैक्ट्री रीसेट हम इसको कर देते हैं। फैक्ट्री रीसेट होने के बाद फ़ोन ने ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेना है, और इसके बाद हम यही स्टेप सारे दोबारा करेंगे। और क्योंकि ये इसका पासकोड बाईपास सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा, मैंने आपको वजह पहले बता दी है कि ये फ़ोन पहले भी हेलो बाईपास हुआ है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड वगैरह इसके अंदर नहीं है। बाकी बेशक एप्पल ID और स्क्रीन लॉक लगा हुआ है पासकोड, तो यूज़र ने इसको हेलो बाईपास करा के नई ID लगा के दोबारा यूज़ करेगा अगर, तो फिर ऐसे ही होता है। ये देखें, फ़ोन हमारा हेलो पे आ चुका है, इरेज़ होके। अब हम फ़ोन को फिर से एक दफ़ा DFU मोड पे लेके आते हैं, होम एंड पावर बटन होल्ड रखते हैं। स्क्रीन ब्लैक होने के 3-4 सेकंड बाद, 4-5 सेकंड के बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे, होम को होल्ड रखेंगे, तो हमारा ये फ़ोन DFU मोड पे आ जाना चाहिए। ठीक है जी, DFU मोड पे देखें फ़ोन हमारा आ चुका है। अब हम इसको फिर से पाउंड DFU बूट करवाएंगे गेस्टर के साथ। तो यहाँ से आ जाते हैं जी, पाउंड DFU, और गेस्टर सेटअप के साथ इसको बूट करवाते हैं। तो ये पाउंड DFU बूट जो है डन होने लगा है। इसके बाद जो है हमने इसको फिर रैम डिस्क बूट करवाना है उसी तरीके से, यानी वही सारे स्टेप होंगे, सिर्फ आखिर में जो है ये रीस्टोर बैकअप दबाया जाएगा। तो ये देखें, ये पाउंड DFU बूट प्रोसेस जो है मुकम्मल होने वाला है, और इसके बाद हम फिर से, यानी हर स्टेप 2-2 दफ़ा होता है पासकोड बाईपास में, एंड पे आके थोड़ी सी चेंजिंग होती है। तो अब हम फिर से इसको बूट रैम डिस्क करेंगे, यहाँ पे आकर बूट रैम डिस्क, गैस्टर वही वाला सेलेक्ट करेंगे और बूट रैम डिस्क कर देंगे। तो बूट रैम डिस्क करने के बाद इसने, ये देखें, इसको सामने रख लेते हैं 3 टूल को, ताकि हमें स्टेटस नज़र आता रहे।
तो ये जो गेस्टर के ज़रिए हम बूट रेमडिस करते हैं, ये आप आईफ़ोन 6s प्लस तक कर सकते हैं। 7 में अक्सर ये तंग करेगा, तो उसके लिए 7 और इससे ऑनवर्ड मॉडल के लिए आप कोशिश करें कि गेस्टर की जगह यू टूल 2 वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें। ख़ैर आगे जाके अभी 7-8X की वीडियो भी आने वाली है, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि मैं थोड़ा-सा क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज करूँगा। तो ये बूट रेमडिस प्रोसेस देखें मुकम्मल होने वाला है। इसके बाद पासवर्ड बाईपासिंग का ये आखिरी स्टेप होता है। रीस्टोर बैकअप हम करते हैं, लेकिन ये फ़ोन फ़ेल हो जाएगा, ये फिर भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो वजह मैंने आपको बता दी है कि ये फ़ोन पहले से हेलो बाईपास होगा, इस वजह से ऐसा होता है। अगर फ़ोन पहले से एक्टिवेटेड हो, पीटी अप्रूव्ड हो, आप सिम डाल के भी चेक कर सकते हैं सिम चल रही है कि नहीं। ठीक है, इवन कि अगर पासवर्ड बाईपास भी पहले सिम वर्किंग के साथ हुआ तो दोबारा भी पासवर्ड बाईपास वो सिम वर्किंग हो सकता है। तो और अगर फ़ोन पहले हेलो बाईपास हो, उसके बाद एप्पल आईडी लगाकर जब हम इसको यूज़ करते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उस सूरत में क्योंकि ऑलरेडी वो हेलो बाईपास हुआ होता है तो सिम नहीं चलती फिर उसकी। तो ये देखें, ये पासवर्ड बाईपासिंग का स्टेप असल में यहाँ तक होता है, यहाँ तक आके फ़ोन ने एक्टिवेट हो जाना होता है, अगर वो पहले से पीटी अप्रूव्ड है और एक्टिवेटेड है। लेकिन ये फ़ोन जो है आपको अभी 3 टूल पे एक्टिवेशन लॉक जो है ना वो नो शो करेगा, फ़ोन हमारा एक्टिवेट नहीं हो सका। तो अब हमें इसे फिर हेलो बाईपास करके आगे चलाना पड़ेगा, और ये बात कस्टमर को पहले भी बताई जा सकती है, नहीं तो हमें ऑपरेशन के दरमियान भी पता चल जाता है। तो कुछ कमेंट थे कि जी हम पासवर्ड बाईपास करते हैं तो हमारी सिम नहीं चलती, तो अब उम्मीद है कि उनको वजह समझ आ गई होगी क्यों नहीं चलती। ये देखें, फ़ोन एक्टिवेट नो है। इससे पहले मैंने आपको 6 प्लस और 6 में दिखाया था कि पासवर्ड बाईपास करके आप शुरू के पार्ट अगर देखेंगे 3, 4, 5, तो उसमें आपको सिम वर्किंग के साथ भी दिखा दिया था। ये फ़ोन क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास नॉन पीटी है, तो आपको बेसिकली तरीकाकार समझाना था कि इस तरीके से किया जाता है। तो अब क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं हो सका, तो हम यहाँ से इसको दोबारा डीएफयू मोड पे ले जाते हैं, और स्क्रीन ब्लैक होने के 4-5 सेकंड के बाद हम पावर बटन छोड़ देते हैं, होम को होल्ड रखते हैं। तो फ़ोन हमारा डीएफयू पे आ चुका है। फिर तीसरी दफ़ा अब हम पाउंड डीएफयू बूट करवा रहे हैं इसको, और तीसरी मरतबा ही फिर बूट रेमडिस करवाएंगे। लेकिन हम क्योंकि इस फ़ोन का हेलो बाईपास पहले कर चुके हैं, इसकी वीडियो भी पीछे सीरीज़ में लगी होगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि हेलो बाईपास कैसे किया था। और क्योंकि हमारे पास उसकी बैकअप फाइल सिस्टम के अंदर अभी पड़ी हुई है, इसलिए हम यहाँ से फिर डाइवर्ट कर रहे हैं अपना सेटअप यू टर्न लेकर, और पासपोर्ट ये जो बूट रैम डिस्क है, इसके बाद हम डायरेक्ट बाईपास हेलो नो चेंज सीरियल वाला बटन दबा देंगे, क्योंकि ये फ़ोन आपको शुरू के पार्ट में दिखाया था कि ये चेयर ब्रेक के साथ जो है ये बाईपास नहीं हो सका था, फ़ोन फेल हो जाता है। तो इसको विदाउट सीरियल चेंज वाला तरीका जो है विदाउट जेल ब्रेक, उस तरीके से किया जाता है। तो ये देख लें, यहाँ तक फ़ोन हमारा आ चुका है। अब हमने नीचे आना है, हेलो बाईपासिंग के लिए बाईपास हेलो नो चेंज सीरियल वाला बटन इस्तेमाल करते हैं, और अब हमारा फ़ोन एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन सिम नहीं चलेगी। ठीक है, गए थे हम पासवर्ड बाईपास से वर्किंग करने, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि सिम तो नहीं चलेगी, फ़ोन क्योंकि ऑलरेडी हेलो बाईपास था, इस वजह से अब ये एक्टिवेट होकर होम पे तो आ जाएगा। तो जैसे पहले यूज़ होता था वैसे ही हम दोबारा नई एप्पल आईडी पासवर्ड लगा के इसको एज़ अ एंटरटेनमेंट पर्पस यूज़ कर सकते हैं, सिम शिम इस पे नहीं चलेगी। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।